Hyundai जिसका मतलब ही है मॉडर्न, जिसकी आज टोटल वैल्यूएशन है 1 लाख करोड़। एक ऐसी कार कंपनी जिसकी नींव रखी थी एक गरीब कोरियन लड़के ने। जी हाँ, एक गरीब कोरियन लड़का जिसका नाम था चंग जू योंग। Hyundai कंपनी जो खुद में ही एक इंस्टीट्यूशन है और जो साउथ कोरिया की जीडीपी में लगभग 5.9% का कंट्रीब्यूशन करती है। इंडिया में Hyundai कार इन टर्म्स ऑफ डिमांड सेकंड नंबर पर आती है। तो आखिर इस कंपनी की शुरुआत हुई कैसे? हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानने वाले हैं एक जिद और जुनून से भरे इंसान की कहानी, यानी चंग जू योंग की कहानी। चंग जू योंग का जन्म 1915 में कोरिया के टोंगचोन विलेज में हुआ था। वो एक स्कूल टीचर बनना चाहते थे, लेकिन गरीबी इतनी थी कि एक वक्त खाने के लिए भी उन्हें 17 घंटे खेतों में काम करना पड़ता था। चंग बचपन से ही बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग थे। वो 20th सेंचुरी का दौर था और जब दुनिया वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 जैसे भयानक हादसों से गुजर रही थी। लोग भूखमरी, बेरोजगारी और एक अनसर्टेन वर्ल्ड का हिस्सा बने हुए थे। लेकिन इस बुरे वक्त और हालात में भी चंग जू योंग की सोच का दायरा बढ़ा, वो भी बिना किसी फॉर्मल एजुकेशन के, क्योंकि वो चीज़ें ऑब्जर्व करना जानते थे। वो जानते थे कि वो एक ऐसे समाज का हिस्सा है जहाँ अमीर और गरीब के बीच की खाई बहुत गहरी है। इतनी छोटी सी उम्र में उन्होंने इस डिफरेंस को समझ लिया। चंग की फैमिली में माता पिता के अलावा उनके 7 भाई बहन थे, उसमें सबसे बड़े थे चंग जू योंग। अब परिवार की जिम्मेदारी सर पर थी, लेकिन आंखों में मौजूद थी सिर्फ जिद। जी हाँ, जिद गरीबी से निकलने की, जिद थी एक बेहतर कल को हासिल करने की, जिद थी खुद को एक पहचान देने की, जिद थी अपनी काबिलियत को पहचान कर अपनी जिंदगी में वो मुकाम हासिल करने की जो लोगों के लिए मिसाल बन जाए। इट्स फेमसली कोटेड, हार्ड टाइम्स क्रिएट strong men create good times, and trust me, Chung Ju Young was the strongest man on earth। तो आखिर वो क्या वजह थी जिसकी वजह से चंग ने ऐसी जिंदगी चुनी? वो वजह साफ थी, उनका डिजायर फॉर चेंज। तो आइए समझते हैं ये सब शुरू कब और कैसे हुआ। तो एक दिन छोटे चंग लकड़ियां बेचने शहर गए थे। वहां उन्होंने देखा कि वहां के लोगों के पास अच्छा खाना और अच्छे कपड़े हैं और इन सब के लिए उन्हें खेतों में कोई काम भी नहीं करना पड़ रहा है। तब उन्हें अपने गरीबी से निकलने का रास्ता दिखा, शहर जाना और वहां पर काम करना। 1932 में महज 16 साल की उम्र में वो अपने फ्रेंड के साथ घर छोड़कर चले गए। अपने दोस्त के साथ 160 किलोमीटर तक पैदल चलकर वो कोवन शहर पहुंचे और वहां पे वो कंस्ट्रक्शन लेबर का काम करने लगे। काम मुश्किल था और पैसे कम, लेकिन चंग इस बात से खुश थे कि वो जिंदगी में पहली बार इंडिपेंडेंटली अपने पैसे कमा रहे थे। दूसरी तरफ उनके माँ बाप उन्हें ढूंढ रहे थे। काफी ढूंढने के बाद चंग को वापस घर पर लाया गया। इस बात से उनके घर वाले तो खुश थे, लेकिन चंग नहीं, क्योंकि वो जानते थे कि खेतों में काम करने से वो गरीबी से निकल नहीं पाएंगे। उनके भागने का सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। चंग फिर से 2 बार घर से भाग निकलते हैं, लेकिन दोनों ही बार पकड़े जाते हैं। इसके बाद 1934 में वो 4th टाइम घर से भागने में कामयाब हो जाते हैं और साउथ कोरिया की राजधानी सोल में पहुंच जाते हैं। इस बार चंग कंस्ट्रक्शन लेबर से लेकर फैक्ट्री वर्कर तक का काम करते हैं। फाइनली उन्हें बोक्यांग राइस स्टोर में एक डिलीवरी बॉय का काम मिल जाता है। अपनी मेहनत से उन्होंने इस शॉप को ग्रो कराने में शॉप ओनर की मदद की। उनके काम को देखकर उन्हें सिर्फ 6 मंथ में ही उसी स्टोर का मैनेजर बना दिया गया। 1937 में स्टोर के ओनर ने उनकी इसी मेहनत और लगन को देखकर मरने से पहले स्टोर को चंग जू योंग के हवाले कर दिया और सिर्फ 22 साल की उम्र में वो एक बिजनेस ओनर बन गए। फिर एक हादसे ने चंग की सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जापान का कोरिया के ऊपर शासन था। जापान चाहता था कि उनकी फोर्स के लिए राइस का सफिशिएंट सप्लाई मिलता रहे। इसके चलते जापान ने सारी राइस शॉप की ओनरशिप ले ली। उसमें यकीनन चंग जू योंग की शॉप भी शामिल थी। इससे समय में एक इंसान क्या ही करेगा, दुखी होगा, वक्त को कोसेगा। चंग भी दुखी हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और फिर से अपने रास्ते पर चलते रहे। माय डियर फ्रेंड्स, उनका मानना था कि इफ आई पुट माय हार्ट एंड सोल सिंसियरली इनटू व्हाटएवर वर्क आई एम डूइंग, आई विल श्योरली सक्सीड। और ये सब उन्होंने प्रूव करके दिखाया। 1940 में उन्होंने 3000 वॉन का लोन लेके एडियो सर्विस गैराज की शुरुआत की, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 1 महीने में ही गैराज में आग लगने के कारण गैराज बंद हो गया। पर उनके नेवर गिव अप एटीट्यूड के चलते चंग ने फिर से 3500 वॉन का लोन लिया
और फिर से गैराज चालू किया। उन्होंने अपने गैराज को चलाने के लिए नई स्ट्रेटजी अपनाई। जहां बाकी गैराजेस में एक कार को रिपेयर होने में 20 दिन लगते थे, वहीं चंग जू योंग ये काम 5 दिन में करते थे। इसी कारण 1943 के आने तक सिर्फ 3 साल के अंदर चंग का गैराज सक्सेसफुल हो गया। उनका बिजनेस बढ़ रहा था, सारा लोन चंग ने चुका दिया था, अपनी पूरी फैमिली को चंग ने सियोल शिफ्ट कर दिया था। लेकिन फ्रेंड्स, ये अच्छा समय भी ज्यादा दिन तक चला नहीं और चंग की जिंदगी में फिर से एक नई मुसीबत ने दस्तक दी। जी हाँ, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के चलते जापान ने अपनी आर्मी को इक्विपमेंट सप्लाई करने के लिए चंग की गैराज को एक्वायर कर लिया और उसे अपने प्लांट के साथ मर्ज किया ताकि आर्मी के लिए अच्छे खासे वेपन सप्लाई होते रहे। चंग से उनके सालों की मेहनत एक झटके में छीन ली गई। इस वार के चलते चंग अपनी फैमिली के साथ गांव चले गए। दोस्तों, आप सोचेंगे अभी तो सब खत्म हो गया, लेकिन रुकिए, चंग इस बार तैयार थे। उन्होंने पहले ही 50,000 वॉन्स की सेविंग करके रखी थी और वो जानते थे इसके जरिए वो फिर से एक नया बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, वो फिर से खड़े हो सकते हैं। और उन्होंने ऐसा ही किया और शुरुआत हुई Hyundai ऑटो सर्विस की। और उन्होंने इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए अपनी सारी नॉलेज, अपना आज तक का सारा एक्सपीरियंस उन्होंने इसमें लगा दिया। अब बात करते हैं उस टाइम की जब अमेरिका अपनी मिलिट्री फोर्सेस के लिए बिल्डिंग्स बना रहा था। चंग जू योंग ने कंस्ट्रक्शन में होने वाली इसी अपॉर्चुनिटी को अपने नाम करने का फैसला किया और 1947 में महज 31 साल की उम्र में Hyundai सिविल वर्क्स कंपनी को स्टेबलाइज किया। 1950 तक वो मेजर प्रोजेक्ट्स को भी हैंडल करने लगे। अब कहानी में एक और ट्विस्ट आया। जून 1950 में नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया पर हमला कर देता है। इस टाइम में चंग को अपनी सारी सेविंग्स के साथ पुशन शहर भागना पड़ता है। इस वॉर में यूएस साउथ कोरिया का साथ देता है। इस वॉर के दौरान यूएस को कई सारे इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ती है, जैसे कि टेंट्स, वेयरहाउस और आर्मी हेडक्वार्टर की। चंग जानते थे कि अमेरिकन के पास पैसों की कमी नहीं है, उन्हें जरूरत है तो एक रिलायबल पार्टनर की जो उन्हें टाइमली और क्वालिटी प्रोडक्ट सप्लाई करे। और साउथ कोरिया की जमीन पर उस वक्त ये सब प्रोवाइड करने वाला कोई भी नहीं था। उन्होंने इसी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया। यही जरूरत को पूरा करने के साथ चंग कुछ वक्त में ही यूएस के लिए एक लॉन्ग टर्म पार्टनर बनते दिखे और ना ही सिर्फ कई बड़े प्रोजेक्ट्स अपने नाम किए, बल्कि कंस्ट्रक्शन बिजनेस में भी उन्होंने अपनी कामयाबी हासिल की, अपना लोहा मनवाया। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में सक्सेसफुल होने के बाद चंग ने कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में भी अपना लोहा तपाया। इसके बाद 1967 में Hyundai ने फोर्ड के साथ पार्टनरशिप की, लेकिन फोर्ड Hyundai को अपनी कार टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि Hyundai इंडिपेंडेंटली अपनी खुद की कार मैन्युफैक्चरिंग करे। वो सिर्फ ये चाहता था कि फोर्ड की कॉर्टिना कार को असेंबल करने तक Hyundai कंपनी सीमित रहे। 2 साल की सक्सेसफुल पार्टनरशिप के बाद Hyundai ने फोर्ड का साथ छोड़ दिया। इसके बाद चंग जू योंग ने कार मैन्युफैक्चरिंग के लिए जनरल मोटर्स, AUE, वॉक्सवैगन जैसी कंपनी से डील करने की कोशिश की, लेकिन सब ने उनके डील्स को रिजेक्ट कर दिया। फाइनली उसी साल चंग ने जापान के मित्सुबिशी मोटर्स के साथ एग्रीमेंट किया और कार मैन्युफैक्चरिंग की टेक्नोलॉजी को एक्वायर किया। इसके साथ ही Hyundai के ब्रांड की कार अब सड़कों पर दौड़ने वाली थी। जी हाँ, साउथ कोरिया की सड़कों पर। चंग ने 1976 में साउथ कोरिया के लोगों के लिए एक कंट्री की पहली Hyundai पोनी को बनाया। अफोर्डेबिलिटी के चलते Hyundai पोनी ने 60% मार्केट कैप्चर कर लिया। फिर हर साल 3 लाख कार प्रोड्यूस की जा सके, इसलिए चंग ने न्यू प्लांट को स्टेबलाइज किया। सब लोग उनके फैसले से हैरान थे, क्योंकि साउथ कोरिया की कार मार्केट सिर्फ 30,000 गाड़ियों की थी, वहां पर 3 लाख गाड़ियां आखिर कौन खरीदेगा। लेकिन चंग जानते थे आने वाले वक्त में साउथ कोरियन इकोनॉमी तेजी से ग्रो करने वाली है, तेजी से बढ़ने वाली है और लोग गरीबी से निकलकर एक अच्छी लाइफ जीने वाले हैं और इसके चलते कार्स की डिमांड भी बढ़ने वाली है। साउथ कोरिया की मार्केट में मिली सक्सेस के बाद चंग ने Hyundai पोनी 2 को लॉन्च किया। देखते ही देखते इसकी डिमांड अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और कनाडा जैसी कंट्रीज में होने लगी, लेकिन अभी भी यूएसए के मार्केट को चंग समझ नहीं पा रहे थे। फिर चंग ने देखा यूएसए ने खुद लार्ज और मिड साइज कार्स का मार्केट कैप्चर कर रखा है और जापान ने कॉम्पैक्ट कार का, इसलिए चंग ने यूएस के सब कॉम्पैक्ट
और सेकेंड हैंड कार मार्केट को टारगेट किया। सेकेंड हैंड कार की प्राइस में चंग ने Hyundai एक्सेल को लॉन्च किया, वो भी 5 साल की वारंटी के साथ। और देखते ही देखते ये कार सिर्फ 2 सालों में यूएसए की टॉप सेलिंग कार बन गई। इस तरह की सक्सेस आज तक किसी भी कार कंपनी ने यूएसए में तो नहीं देखी थी। इसी के साथ Hyundai एक ग्लोबल कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन गई, वो वर्ल्ड की टॉप कार्स में से एक माने जाने लगी। उसी साल चंग ने 72 की एज में रिटायरमेंट ले ली और ऑनररी चेयरमैन का टाइटल ले लिया। इसके बाद चंग की फैमिली ने इसकी कमान संभाली और Hyundai को उसी डिटर्मिनेशन के साथ आज चला रहे हैं। Hyundai आज दुनिया की 3rd लार्जेस्ट कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। माय डियर फ्रेंड्स, काफ़ी लोगों को लगता है कि Hyundai बस कार बनाने वाली कंपनी है, लेकिन Hyundai अपने आप में ही एक इंस्टीट्यूशन है। Hyundai ग्रुप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से लेकर हैवी इंडस्ट्रीज और शिप मैन्युफैक्चरिंग में भी अपनी जड़ें मजबूत कर चुका है। इसी के चलते आज साउथ कोरिया दुनिया की सबसे ज़्यादा शिप्स बनाने वाली कंट्री है। Hyundai ने साउथ कोरियन इकोनॉमी को रीबिल्ड और रीशेप करने में अपना पूरा योगदान दिया। प्राइमरी से लेकर हर सेक्टर में लोगों को जॉब्स दी और यही नहीं, अपने साथ साथ हर उस कोरियन का सपना पूरा किया जो अलग जिंदगी का ख्वाब देखता था। दोस्तों, फर्श से अर्श तक पहुंचने का ये सफ़र आसान तो नहीं था, लेकिन हर एक चैलेंजिंग सिचुएशन में भी चंग जू योंग को अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेने की आदत थी। डिजायर फॉर चेंज और उनका नेवर गिव अप एटीट्यूड Hyundai की कामयाबी का सबसे बड़ा रीज़न बना। माय डियर फ्रेंड्स, चंग जू योंग का एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच था। प्रॉब्लम्स को पहले तोड़ना और उसके बाद उस पर बारीकी से काम करना, उससे मिले प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस को फिर से नए आइडियाज़ के लिए यूज़ करना। चंग का मानना था कि कॉन्स्टेंट लर्निंग इज़ द की फॉर अ लाइफ विच यू विश फॉर। जो ज़िंदगी आप जीना चाहते हो उसे पाने का एकमात्र रास्ता है आपकी लर्निंग। हमारे अंदर यही धारणा है कि स्कूल हमें सब कुछ सिखा देगा, लेकिन ये सच नहीं है। ज़िंदगी का सवाल किताबी नॉलेज से हल नहीं हो सकता और रोटी कमाने के लिए आपको लोगों की भीड़-भाड़ में उतरना होगा। चंग डिज़ायर फॉर बिग एटीट्यूड को मानते थे। अगर हम जिंदगी को एक किताब की तरह देखें तो हर इंसान का इंडेक्स पेपर अलग है। चंग जू योंग का भी अलग था। उसमें पहले बहुत सारी मुश्किलें लिखी गई थी, लेकिन छोटी सी उम्र से जिंदगी के आखिरी छोर तक उनके साथ जो चीज़ रही वो थी ऑब्जर्वेशन। एक गरीब कोरियन बच्चा जिसके पास ना ही खाना था ना एजुकेशन था तो सिर्फ पैशन और कभी ना टूटे ऐसा क्लियर माइंडसेट। तो आप अगर अपने इंडेक्स पेपर में कुछ अलग लिखना चाहते हो तो अभी कलम उठाओ और अपनी ख्वाहिशों की दुनिया को अपने हाथों से लिख डालो।